नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चीनी की लत को दूर करने के कुछ आसान उपाय के बारे में। दोस्तों, रिफाइंड चीनी की एक सामान्य मात्रा स्वस्थ आहार का स्वीकार्य हिस्सा हो सकती है, लेकिन जब आप बहुत अधिक चीनी का सेवन करते हैं तो यह आपके शरीर के हर हिस्से को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। अतिरिक्त शुगर का सेवन मोटापे, रक्त शुगर, मसूड़े की सूजन, अवसाद यानी कि डिप्रेशन, हार्ट की समस्याओं और लिवर की क्षति सहित कई रोगों से जुड़ा हुआ है। रिफाइंड चीनी तथा शुगर वाले खाद्य पदार्थ और पेय में कोई महत्वपूर्ण पोषक तत्व नहीं होते हैं। आज बहुत से लोग अपनी चीनी की तलब पर असहाय महसूस करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे चीनी के आदी हैं। वास्तव में महिलाओं को अपनी चीनी का सेवन 6 चम्मच तक सीमित करने की सलाह दी जाती है और पुरुषों को प्रतिदिन 9 चम्मच तक सीमित रहने की सलाह दी जाती है, लेकिन लोग इससे कहीं अधिक मात्रा में इसका सेवन करते हैं। यदि आप चीनी के आदी रहे हैं तो अब आपकी इस लत को दूर करने और आपके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे आसान सुझाव जिनका एक योजना के साथ इस्तेमाल करके आप इस लत से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि चीनी की लत से बचने के लिए आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का सेवन भी नहीं करना है। प्रोसेस्ड चीनी से बचना ही शराब की लत को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रोसेस्ड चीनी के साथ साथ आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का सेवन भी सीमित करना चाहिए। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स चीनी के लिए तलब कम नहीं करते हैं, बल्कि वे आपका वजन बढ़ा सकते हैं। अपने जीवन में थोड़ी मिठास शामिल करने की कोशिश में आप अंत में अधिक कैलोरी ले रहे हैं। मधुमेह केयर में 2013 में प्रकाशित एक स्टडी में पाया गया कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स शरीर के शुगर के चयापचय में बदलाव कर सकते हैं और इससे शरीर के ग्लाइसेमिक और इंसुलिन प्रतिक्रियाओं पर प्रभाव होता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को कई हेल्थ समस्याओं के लिए भी दोषी ठहराया गया है। धीमी गति से घाव बढ़ने से लेकर डायबिटीज तक इसे दोषी ठहराया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, चीनी की लत को खत्म करने के लिए आपको हेल्दी स्नैक्स लेने हैं। चीनी का सेवन रोकने का एक शानदार तरीका अपने पास स्वस्थ स्नैक्स रखना है और इस तरह आप अपने पसंदीदा आइसक्रीम या मलाईदार डोनट्स के लिए तरसने की बजाय कुछ स्वस्थ खाद्य खा सकते हैं। इसके अलावा संभावनाएं अधिक होती हैं कि चीनी की तलब आपको अस्वास्थ्यकर प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ खाने के लिए प्रेरित करती है और इसीलिए घर के साथ ही ऑफिस में भी स्वस्थ नाश्ते का अच्छा स्टॉक रखें। अपने रेफ्रिजरेटर को फलों और स्वस्थ सब्जियों जैसे कि खीरे या फिर गाजर वगैरह से भरा रखें। अपनी पेंट्री में स्वस्थ पॉपकॉर्न का एक बैग एक और अच्छा विकल्प होता है और ऑफिस के लिए आप मूंगफली, किशमिश और कुरकुरे, नमकीन, बिस्कुट और साथ ही कुछ डार्क चॉकलेट भी रख सकते हैं। हमेशा स्वस्थ नाश्ते के विकल्प को पहुंच में रखें। खाली पेट पर खरीदारी करने न जाएं। यदि खरीदारी के दौरान आपको भूख लगती है तो आपके अधिक अस्वास्थ्यकर भोजन खरीदने की जो संभावना है वो बढ़ती है। साथ ही साथ दोस्तों, चीनी की लत को नियंत्रित करने के लिए आप उच्च प्रोटीन खाद्य पदार्थ को लेना चाहिए। चीनी की लत को रोकने के लिए आपको अपनी भूख का प्रबंधन करना चाहिए और लगातार भूख की पीड़ा को रोकना होगा। यह आपके आहार में अधिक प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करके आसानी से किया जा सकता है। उच्च प्रोटीन खाद्य पदार्थ अधिक धीमी गति से पचता है और आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती है और इसके अलावा प्रोटीन आपके रक्त शर्करा उस तरह से बाधित नहीं करता है जिस तरह से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और चीनी करते हैं। ओबेसिटी में प्रकाशित एक 2010 के स्टडी में कहा गया है कि उच्च प्रोटीन भोजन वजन घटाने के लिए एक कैलोरी प्रतिबंधित आहार लेने से अधिक वजन वाले या मोटापे से ग्रस्त पुरुषों में भूख और तृप्ति पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। 2014 में न्यूट्रिशनल जर्नल में प्रकाशित एक अन्य स्टडी में यह बताया गया है कि अधिक प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों का नाश्ता खाने से अधिक वजन वाले या मोटापे से ग्रस्त युवा लोगों में खाना खाने की तलब कम होती है। स्वस्थ प्रोटीन चुनें जैसे कि लीन चिकन, कम वसा वाला दही, अंडे, नट्स, सेम, चना और मसूर। उसके साथ ही दोस्तों, चीनी की लत को रोकने के लिए आपको पर्याप्त पानी पीना चाहिए। जब आप किसी विशेष भोजन की अचानक इच्छा महसूस करते हैं तो एक बड़ा गिलास पानी पीने की कोशिश करें और कुछ मिनट प्रतीक्षा करें। पीने का पानी दिमाग में आपको यह एहसास दिलाता है कि आपने कुछ खा लिया है और इसके अलावा चीनी की तलब शरीर में पानी की कमी का भी संकेत हो सकती है और इसीलिए पूरे दिन थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, क्योंकि हो सकता है कि आपको तलब को कम करने के लिए केवल अपने शरीर को हाइड्रेटेड बनाए रखने की आवश्यकता हो। इसके अलावा पर्याप्त पानी पीने के कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं और यह भूख को नियंत्रित करता है।
वजन कम करने में सहायता करता है, त्वचा की गुणवत्ता में सुधार करता है। अपनी प्यास को बुझाने के लिए चीनी या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर से भरा सोडा पीने की गलती न करें। अगर सादा पानी आप नहीं पीना चाहते हैं तो ताज़ा मिंट, नींबू के स्लाइस या फिर अन्य स्वादिष्ट फल मिलाकर अपना स्वयं का स्वादिष्ट पेय भी बना सकते हैं और उसे पी सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, चीनी की लत को नियंत्रण में लाने के लिए आप दालचीनी का उपयोग करें। दालचीनी जो है वो चीनी की लत के नियंत्रण का एक और अच्छा उपाय होता है। यह रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने में भी मदद करता है। सिलोन दालचीनी को आपके रक्त में शर्करा के स्तर और खाने की तलब को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छी किस्म माना जाता है। आप चीनी की तलब को कम करने के लिए दालचीनी चाय भी पी सकते हैं। 3 इंच के दालचीनी टुकड़े को छोटे टुकड़ों में तोड़ दें और इसे 1.5 कप पानी में डालकर मध्यम आंच पर उबाल लें और अब गैस बंद करें और फिर सॉल्यूशन को 10 से 15 मिनट के लिए रहने दें और इसके बाद इसे छान लें और इसे पी जाएं। रोज़ाना एक बार आपको इसे पीना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, चीनी की तलब में कमी करने के लिए आप एल ग्लूटामाइन ले सकते हैं। दोस्तों, ग्लूटामाइन मानव शरीर में एक स्वाभाविक रूप से उत्पन्न अमाइनो एसिड है जो कि अन्य अमाइनो एसिड के उत्पादन के लिए और चीनी के ग्लूकोज में रूपांतरण के लिए आवश्यक है। ग्लूटामाइन की खुराक आपको चीनी के लिए अपनी इच्छा को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है, क्योंकि शरीर में अमाइनो एसिड की कमी आपकी चीनी की तलब के पीछे एक प्रमुख कारक हो सकती है। पोषक तत्व युक्त आहार खाने और कसरत से आपकी ऊर्जा और अमाइनो एसिड के स्तर को बहाल करने में मदद मिलेगी, लेकिन आपको चीनी की लत से सफलतापूर्वक मुक्ति के लिए शुरुआत में थोड़ी सहायता की आवश्यकता होगी। आप प्रतिदिन 2 बार 500 मिलीग्राम ग्लूटामाइन की खुराक ले सकते हैं और इस खुराक को लेना केवल एक अल्पकालिक समाधान है, क्योंकि आपको कुछ महीनों के बाद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आपकी कमी का समाधान हो चुका होगा। साथ ही साथ दोस्तों, चीनी की लत को रोकने में पर्याप्त नींद से भी लाभ होता है। एक प्रॉपर स्लीप से भी लाभ होता है। नींद की कमी अस्वस्थ और उच्च कैलोरी खाद्य पदार्थों के लिए आपकी इच्छा बढ़ा सकती है, जो कि आमतौर पर चीनी से भरे हुए होते हैं। जंक फूड की इच्छा सीधे तौर पर नींद के अभाव की गंभीरता से जुड़ी हुई है। अब जितना अधिक नींद से वंचित है, उतना अधिक आप जंक फूड चाहते हैं। इसके अलावा भूख हार्मोन से काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। नींद से वंचित होना हार्मोनल उतार चढ़ाव का कारण बन सकता है, जो कि अस्वस्थ खाद्य पदार्थों के लिए मजबूत लालसा और खराब भूख निगमन का कारण बनता है। वास्तव में नींद से वंचित लोगों को पर्याप्त नींद लेने वाले लोगों की तुलना में मोटापे से ग्रस्त होने का खतरा अधिक होता है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की कार्यवाही में प्रकाशित एक 2013 का स्टडी कुल दैनिक ऊर्जा व्यय, भोजन का सेवन और वजन बढ़ाने पर अपर्याप्त नींद के प्रभाव को दर्शाता है। स्टडी ऐसे शारीरिक और व्यवहार तंत्र को दर्शाता है जिसमें कि अपर्याप्त नींद अधिक वजन या फिर मोटापे से ग्रस्त होने का कारण हो सकती है और इस प्रकार अच्छी नींद लेना चीनी और जंक फूड के लिए तलब को रोकने का एक प्रभावी तरीका होता है। साथ ही साथ दोस्तों, चीनी की तलब से बचने के लिए आप चीनी मुक्त गम को चबा सकते हैं। कुछ चीनी मुक्त गम लें और चीनी वाले खाद्य पदार्थों के लिए अपनी इच्छाओं को रोकने के लिए समय समय पर इसे चबाएं। जब लोग दोपहर के भोजन के कुछ घंटों के बाद गम चबाने लगे तो उनमें मिठाई के लिए भूख और तलब की भावनाओं में काफ़ी कमी आई है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन सोसाइटीज फॉर प्राइमरीमेटिक जीव विज्ञान 2009 की बैठक में एक स्टडी में चबाने वाली गम की भूमिका का समर्थन किया गया है, जो कि भोजन और स्नैक्स के उपभोग, खासकर मीठे स्नैक्स के प्रबंधन के लिए एक आसान और व्यवहारिक उपकरण होता है। और साथ ही साथ दोस्तों, चीनी की तलब में कमी करने के लिए सही समय पर आपको सही भोजन लेना चाहिए। भूख और प्रमुख पोषक तत्वों की कमी शुगर की तलब के पीछे के 2 प्रमुख कारण होते हैं और इसीलिए भूख को रोकने के लिए उचित समय पर पौष्टिक भोजन खाना महत्वपूर्ण होता है। अपने रक्त में शर्करा का स्तर स्थिर रखने में मदद के लिए हर 3 से 5 घंटे में कुछ खाएं। सही समय पर खाने से आपको तभी लाभ होगा जब सही खाद्य पदार्थों का भोजन में शामिल करेंगे, जो आपके शरीर को वो सभी पोषक तत्व प्रदान करते हैं जिनकी ज़रूरत है। प्रोटीन और फाइबर से जस्ता और मैग्नीशियम तक आपके शरीर को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ताकि वह ठीक से काम कर सके। उदाहरण के लिए, प्रोटीन और फाइबर आपको अधिक लंबे समय तक ऊर्जावान रहने में मदद करते हैं और दूसरी ओर ग्लूकोज के नियमन में मैग्नीशियम और जस्ता की मदद, इंसुलिन और न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन आपको खुश रखते हैं। वास्तव में इन खनिजों की कमी चीनी की तलब पैदा कर सकती है और इसीलिए समय पर और सही भोजन आपको लेना चाहिए या खाना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, चीनी की तलब को कम करने के लिए आप वॉक पर भी जा सकते हैं।
एक और चीज़ जो मदद कर सकती है वो है वॉक पर जाना। इसके दो लाभ है। पहला है कि पैदल चलने से आपका ध्यान उस भोजन से हट जाएगा जिसकी तलब हो रही है, और दूसरा है कि व्यायाम जो है वो एंडोर्फिन्स का स्त्राव करेगा, जो कि दिमाग में अच्छे महसूस करवाने वाले रसायन होते हैं। एंडोर्फिन तलब को कम करने में मदद कर सकते हैं। +1 में प्रकाशित एक 2015 की स्टडी से पता चलता है कि व्यायाम जो है वो मीठे स्नैक्स के लिए आग्रह कम कर देता है और तनाव की स्थिति और अधिक वजन वाले लोगों में इसका आग्रह करता है। अगली बार जब आपको चीनी के लिए तलब हो तो खड़े हो जाएं और 10 से 15 मिनट के लिए एक तेज़ वॉक करें। यदि आप एक धावक हैं तो दौड़ना भी बेहतर होता है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। कड़वी चीज़ें जैसे कि करेले को अपने आहार में शामिल करें। इससे चीनी के लिए शरीर की स्वाद की भरपाई करने में मदद मिल सकती है। ऐसे भोजन खाने से जो शरीर में सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाते हैं, उससे भी चीनी की लत का मुकाबला करने में मदद मिलती है। अपने घर में और साथ ही ऑफिस में सभी मिठाइयों से छुटकारा पाएं। खाद्य पदार्थों में छिपी हुई चीनी पर करीबी नज़र रखें। सभी खाद्य पदार्थों के लेबल को अच्छी तरह से पढ़ें ताकि आप जान सकें कि आप क्या खा रहे हैं। और तलब को रोकने में मदद करने के लिए अपने तनाव के स्तर को प्रबंधित करें। तनाव को कम करने के लिए ध्यान और अन्य तकनीकों का उपयोग भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।